जिंदाबाद। भारत माता की। क्यों भाई, बुगारू वालों की आवाज को क्या हो गया है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार लगाना है या नहीं लगाना है? कोई ऐसी आवाज नहीं। बैठ जाओ भाई, तेरा बताता हूं मैं बात में। सुशील जी ने मुझे बता दिया है, बैठ जाओ बैठ जाओ। 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प का मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, श्रीमान पासवान जी, सुशील सिंह जी और आज यहां मंच पर उपस्थित मेरे साथी और बिहार के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतागण और आज गया और औरंगाबाद क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, औरंगाबाद की इस पावन भूमि पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सबसे पहले सूर्य मंदिर, देवकुंड धाम, गोवर्धन बाबा, डिहवार बाबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। इसके साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी सत्येंद्र नारायण सिंह और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को भी याद कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मेरी बात की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देकर करना चाहता हूं कि सालों बाद कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कर्पूरी ठाकुर के बखान तो बहुत लोग करते थे, लालू जी भी कसीदे पढ़ते थे, सत्ता पर आए गए, कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आई गई, मगर कर्पूरी ठाकुर जी का कभी सम्मान नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान कर कर समस्त पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, इस बिहार की महान जनता ने 2014 में हम आए थे, तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की जोड़ी में आए। पूरा एनडीए का कुंबा यहां बैठा है, कुशवाहा जी बैठे, मांझी जी बैठे, पशुपति पारस जी बैठे, भाजपा के नेता बैठे। एक बार मोदी जी को 400 पार करा दो, मैं आपको वादा करता हूं कि मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का अर्थतंत्र दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगा, वो वादा मोदी जी का सच होगा। भाई और बहनों, मोदी जी को
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है हमारे अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान तीनों की सफलता दर्ज करना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और पूरे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र से वामपंथी उग्रवाद का सफाया कर देना। भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को पहले पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 75 साल तक एक गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव राम मंदिर को लौटाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 साल में ही मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला को अपने भव्य मंदिर में बिठाने का काम भी 22 जनवरी को किया। और 17 तारीख को राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पहली बार रामनवमी मनाएंगे, अपना बर्थडे मनाएंगे। और इसका आनंद आप सभी को है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? मोदी जी ने ऐसे कई असंभव काम कर दिए। थोड़ा सा अमित शाह जी का आगमन हुआ, आज किस तरह का यहाँ पर जनता के बीच में विश्वास देखा कि आप अमित शाह के आने के बाद किस तरह का? अभी आप उस सभा में थे जब हम सारे लोगों ने लोगों से अपील की और जब हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने संबोधित किया तो भीड़ की तरफ से जो रिस्पांस मिल रहा था, जो उत्साह था लोगों के अंदर, इस बात को प्रमाणित करता है कि भारी मतों से औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र और इस विधानसभा, गुरारू विधानसभा, इस टिकारी विधानसभा से भी बहुत सारे लोग, हजारों लोग आए थे। तो रिस्पांस कितना अच्छा था, कितना उत्साह था मतदाताओं में, इसी से पता चलता है कि बड़े भारी अंतर से इस बार फिर से लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। सुशील जी, कहा जा रहा है कि राजद ने जिनको टिकट दिया है यहाँ जाति समीकरण आपका बिगाड़ने नहीं बिगाड़ पाएंगे ना। पहले भी महागठबंधन ने इसी तरह का प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग विफल हुआ था, वो फेल हुए थे। और जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है तो भले मैं किसी जाति विशेष से उम्मीदवार हूँ और मैं पहली बार नहीं हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारे समर्थक, हमारे साथ के नेता, यहाँ देखिए श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नेता हैं पूरे मगध में, इनकी पैठ है अत्यंत पिछड़े वर्ग में। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, सारे नेता हमारे गरीब वर्ग से आने वाले, पिछड़े अत्यंत पिछड़े दलित महादलित वर्ग से आने वाले हैं। चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, श्री नीतीश कुमार जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, श्री जीतन राम मांझी जी हों या चिराग पासवान जी हों और पशुपति पारस जी हों, तो लोग तो ऊपर देख रहे हैं कि जो नेता हैं, जिनके हाथ में नेतृत्व है, वो किस वर्ग से आने वाले लोग हैं। एक सवाल है, जब कल औरंगाबाद हम खबर कर रहे थे तो बयुआ गए हुए थे, जो कि निखिल सिंह का गांव है, जो खुद के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वहाँ का कहना है कि सुशील सिंह मजबूरी है, मोदी जरूरी है, कहने के लिए भी इसलिए इसको लेकर भी, मतलब वोट को लेकर क्या आखिर क्या उन लोगों के साथ में हुआ है जो इस तरह की बात? अब उनके साथ क्या हुआ, जब उनका गाँव है, स्थानीय नहीं होने का कुशवाहा जी को निश्चित हो रहा होगा या फिर चित्तौड़गढ़ बचाने की बात आ रही है? कुशवाहा जी स्थानीय तो खैर नहीं ही है, इस संसदीय क्षेत्र में उनका घर नहीं है और उनका घर कहाँ है ये 1% लोग भी नहीं जानते, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं। और मैंने तो सुना है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब वो कहीं वोट मांगने मतदाताओं के बीच जाते हैं तो कुछ युवा वहाँ रहते हैं जो उन्हीं का एक वीडियो उन्हीं के सामने दिखाते हैं, उसके बाद वो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं।
एक सवाल, गड़रुआ के जनता से हमने अभी बात की तो कहा कि इस बार कुशवाहा को ही हम लोग वोट देंगे। सुशील सिंह हम लोग ने किए क्या है कि उनको हम लोग वोट देंगे? अगर हम गुरुआ विधानसभा की बात करें तो 2009 में जब ये इलाका मुझे मिला तो रफ़ीगंज से गया सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अम्बा से गया भाया देव, मदनपुर, कासमा, मथुरापुर और कस्थुआ, पूना कला होते हुए जो पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 35 से 40 किलोमीटर गुजरती है, सड़क नाम की चीज़ थी ही नहीं। गुरारू से ना तो सिरघाटी की तरफ जाने के लिए सड़क थी गुरुआ होकर, और ना ही जहाँ से टिकारी जो यहाँ का अनुमंडल है वहाँ जाने के लिए कोई सड़क नहीं। फिर भी जनता कुशवाहा जी को क्यों सुशील जी कहा जा रहा है, हम 40 लोकसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं कि मोदी को वोट मिलेगा। भले लोग कैंडिडेट से थोड़ा सा नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं भाई मजबूरी है हमारी, क्या करें। मोदी को तो वोट मिल ही रहा। मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो मोदी जी के नाम पर तो वोट है ही, ये अकाट्य सत्य है। साथ साथ मेरे विषय में जरा ये पूछ लीजिए कि आपके 15 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। 3 बार लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। कोई एक जरा दाग पूछ लीजिए, कोई एक आरोप पूछ लीजिए कि आपका एमपी कमीशन खोर है, आपका एमपी चोर है, आपका एमपी घुसखोर है, आपका एमपी चरित्रहीन है, आपका एमपी गुंडा है, आपका एमपी बाहुबली है। जरा पूछ लीजिए मेरी जनता से, मेरे लोगों से। मैंने यहाँ के लोगों का सम्मान कभी झुकने नहीं दिया, कभी कम नहीं होने दिया। बाहर में कभी यहाँ के लोग जाते हैं, उनसे लोग पूछते हैं, जब पूछते हैं कि आपका एमपी कौन है, तो उसके बाद बड़े सम्मान के साथ, जैसे आज भारत से बाहर कोई भारतीय जाता है तो उसको एक्स्ट्रा सम्मान मिलता है, इसलिए कि ये मोदी के देश से आया हुआ व्यक्ति है। ठीक उसी तरह से औरंगाबाद के लोगों को, औरंगाबाद के सेवक ने उनका सम्मान कभी कम नहीं होने दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि आपका एमपी चोर है। बाहर में लोगों को सम्मान मिलता है और मैंने यहाँ के लोगों का सम्मान बचा कर रखा है, विकास किया है, उनकी सेवा की है, उनको सम्मान अपनी तरफ से दिया है। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा व्यवहार है। इसलिए कोई इक्का दुक्का कोई राजनीति है, सारे के सारे लोग मेरे ही समर्थक तो हो नहीं सकते। कोई पार्टी के आधार पर, कोई विचारधारा के आधार पर मेरा समर्थक नहीं होगा, मेरा विरोधी होगा, तो वो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप आम जनता से पूछिए, क्या आम जनता कि हमको भी देवे कह रहे, बहुत अच्छा सांसद भारत माता की जय, जय श्री राम। आज गुरारू की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी गृह मंत्री, भारत के सबसे लौह पुरुष आज देश में, जिन्होंने इस पूरे देश के अखंड भारत का सपना जो पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था, आदरणीय अमित शाह जी का गया के इस जिले पे औरंगाबाद लोकसभा की पावन धरती पर पूरे बिहार वासियों की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद और प्रत्याशी आदरणीय भाई सुशील सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय पशुपति पारस जी, सम्मानित आदरणीय नित्यानंद राय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों, मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं साथियों कि आज देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस भारत के पूरी तरह विकसित होने का सपना देखा है। 75 वर्ष की आजादी में कभी भी इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला जिसने इस भारत को श्रेष्ठ बनाने का सपना देखा हो। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी को जाना भी है, मैं 2 ही चीज आग्रह करूंगा साथियों। आज देश में जिस तरह इस देश को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जिस तरह कोरोना काल से लगातार गरीबों को खाना तक देने का काम कोई प्रधानमंत्री कर रहा है,
उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीबों के कल्याण की सपना देखा, गरीबों को आगे ले जाने का काम किया। हम तो साथियों आपसे जानना चाहते हैं, इस देश में 5 किलो अनाज एक एक गरीब को देने वाला कोई प्रधानमंत्री मिला तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और साथियों, मैं तो आग्रह करूंगा कि जिन लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा, जब आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बिहार में हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई, साथियों 5 किलो अनाज वाले जो लोग हैं, हम तो ये आग्रह करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार ने भी तय किया मात्र 15 दिनों का, जब आचार संहिता के पहले 15 दिनों हम लोग काम कर रहे थे, 2 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़े। इसका मतलब है कि 5 किलो अनाज भी मोदी सरकार देगी और 5 लाख तक का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करने का काम करेगा। इसलिए स्पष्ट है, बिहार में कानून का राज स्थापित करना है साथियों। और जिस तरह देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के शासनकाल में एक चीजों की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी बिहार में कानून बनाया, ये बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और बहनों को छेड़ने वाला कोई माफिया होगा, उसको या तो बाहर, बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो बिहार के जेलों में बंद रहना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम आग्रह करना चाहते हैं, आदरणीय हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी आपके बीच में आए, एक एक वोट 19 तारीख को, 19 अप्रैल को एक एक वोट आदरणीय सुशील सिंह जी को और एक एक वोट आदरणीय जीतन राम मांझी को गया लोकसभा क्षेत्र में देने का काम करें और फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाए। आप तमाम लोगों को यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।